एक तरफ जहां लोकतंत्र के महापर्व को मनाया जा रहा है, जिसमें हर राजनीतिक पार्टी धर्म के तर्ज पर लोगों को बांटकर वोट की झोली भरने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सर्वधर्म समभाव और सौहार्द को बढ़ावा देकर सबको एक साथ ले चलने की बात हो तो यह कहीं और नहीं बल्कि गणतंत्र की जननी वैशाली ही हो सकती है। वैशाली में महावीर की जन्मभूमि वासोकुंड में स्थित सद्भावना सेंटर पर इसी उद्देश्य को लेकर पटना जेसुइट डायलॉग कमीशन और सद्भावना सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में सरकारी और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय था भारत के विकास और महिमा वर्धन में प्रमुख धर्मों का योगदान। सेमिनार की अध्यक्षता मुजफ्फरपुर के ख्रिस्टी धर्मावलंबियों के धर्माध्यक्ष बिशप कैजिटन ओस्टा ने किया। उपस्थित सभी प्रमुख धर्मों के वक्तागण एवं अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अध्यक्ष के द्वारा मुख्य वक्ताओं का स्वागत अंग वस्त्र पहनाकर किया गया। स्वागत नृत्य के बाद संस्था के निदेशक फादर प्रणोय के द्वारा उपस्थित सभी मान्यवरों एवं शिक्षक श्रोतागणों का स्वागत किया गया। अध्यक्षीय भाषण में सभी धार्मिक अनुयायियों को इस प्रकार के सेमिनार के द्वारा सैद्धांतिक चिंतन के साथ साथ व्यवहारिक में धर्म की शिक्षाओं को उतारने पर जोर दिया गया। इसके बाद उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। हिंदू सनातनी परंपरा के बारे में डॉक्टर नवीन कुमार, जैन धर्म के बारे में डॉक्टर ऋषभ चंद्र जैन, इस्लाम धर्म के बारे में डॉक्टर इम्तियाज अहमद, बौद्ध धर्म के लिए डॉक्टर फादर लॉरेंस, सिख धर्म के लिए डॉक्टर हरजीत सिंह तथा ईसाई धर्म के लिए डॉक्टर फादर जोश कलापुरा ने अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आज समाज में धर्मों की अच्छाइयों और देश के विकास में उनके योगदान को बताने की बेहद जरूरत है। दुनिया में भारत देश की साख को बढ़ाने और उसके महिमा मंडन में हर धर्म ने जो योगदान किया है उसे जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सभी श्रोताओं ने डिबेट और परिचर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन संस्था निदेशक फादर प्रणोय ने किया। सेमिनार में हाजीपुर, पटना, वैशाली, सरैया, मुजफ्फरपुर, पारू, केशवपुर, बेलसर से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों के 70 शिक्षकों एवं छात्रों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट मिथिलेश कुमार, वैशाली। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हम लोगों ने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें वैशाली के शिक्षक शिक्षिकागण भारत के सभी धर्मों का महत्व जाने और भारत के विकास में 6 धर्मों ने क्या क्या योगदान किया है इस पर हम लोगों ने कार्यशाला करवाया है। और हमारा मकसद है कि हर धर्म भारत का आध्यात्मिक धन है, तो जो एक खजाना है, तो शिक्षक शिक्षिकाओं को इन धनों को जानना बहुत जरूरी है ताकि इन धर्मों से ज्ञान और जानकारी पाकर शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे बच्चों को भविष्य को अच्छा निर्माण कर सकें। ये हमारा उद्देश्य था और हम फादर प्रणोय को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत परिश्रम करके करीब 70-75 शिक्षक शिक्षिकाओं को आज यहाँ बुलाया था और सब शिक्षक शिक्षिकाएं पूरा ध्यान दे करके भाग लिए थे। हमारी आशा है कि जो ज्ञान शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्राप्त किया है उन्हें बच्चों से हमारे देश के भविष्य जो विद्यार्थी लोग हैं उनको बांटकर उनको प्रेरणा देंगे, ये हमारा विश्वास है। और विशेष रूप से मैं यहाँ जो हिंदू धर्म पर जो भाषण डॉक्टर नवीन कुमार ने दिया था उनको और जैन साहब को और फादर जोश कलापुरा को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने अपने धर्म के योगदान के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया और लोगों को बताया। धन्यवाद। के दौरान एक महान व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आया। आखिर क्या कारण था कि बाबा साहब अम्बेडकर सारे धर्मों को स्टडी करने के बाद बौद्ध धर्म को ही एक्सेप्ट क्या कहा? तो बाबा अम्बेडकर का नाम इसलिए लिए थे कि कैसे बौद्ध धर्म कोई जात पात नहीं मानता है, सभी व्यक्तियों को एक समान समझता है। इस दृष्टिकोण ये विचार एक सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत अच्छा लगा, तो इसी को लेकर उन्होंने
एक अध्ययन भी किया अलग अलग धर्म के बारे में। उनको लगा किसी न किसी तरफ से अलग अलग धर्म में जात पात माना जाता है, और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध इसका विरोध करते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक नया समाज जिसमें जात पात नहीं रहेगा उसको स्थापित करने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया। भारत के विकास में हिंदू धर्म की क्या भूमिका? भारत तो मुख्य रूप से हिंदुओं का ही देश है, तो इसलिए छोटे समय में या कम शब्दों में उसके विकास मतलब उसके योगदान की बात करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप मेरा प्रोग्राम देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म किस तरह से सामाजिक समरसता को बढ़ाने में, वसुधैव कुटुंबकम को आगे ले जाने में योगदान किया है। विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में जो योगदान विश्व को हिंदू धर्म ने दिया है वह काफी सराहनीय है। क्या हिंदू धर्म है? नहीं, हिंदू मेरे नजर में धर्म नहीं है। हिंदू जो है एक विचारधारा बन चुकी है, एक जीवन शैली बन चुकी है मेरे नजर में। लेकिन लोगों के नजर में हिंदू को लोग धर्म ही से जोड़ कर देखते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत को क्या संदेश देना है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और हम लोगों का मंतव्य लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है यह हिंदुस्तान में सर्वधर्म समभाव को स्थापित करने के लिए, सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न धर्मों के योगदान के बारे में हम लोग बातें करते हैं और उस योगदान को जान करके विभिन्न धर्मों के लोगों के मन में दूसरे धर्मों के प्रति भी सम्मान का भाव जगेगा।